मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण भादो महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की छठी सवारी में भगवान महाकाल का छठा स्वरूप रथ पर घटा टोप मुखारबिंद शामिल होगा। वहीं चांदी की पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर विराजित होंगे। सोमवार को शाम 4 बजे मंदिर से सवारी प्रारंभ होगी। सावन और अधिक मास के चलते क्षिप्रा के रामघाट पर सिंहस्थ का नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कल बाबा महाकाल की पालकी सावन के छठे सोमवार पर नगर भ्रमण पर निकलेगी। रामघाट पर हर बार की तरह इस बार भी विधि विधान से पूजन अभिषेक किया जाएगा। इस बार सोमवार को त्रयोदशी होने के कारण बाबा महाकाल की सवारी और मां क्षिप्रा में स्नान का विशेष महत्व बढ़ जाता है। रामघाट के पंडाल लोटा गुरु ने बताया कि महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। लोटा गुरु ने सभी को सवारी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल बाबा महाकालेश्वर की छठी सवारी निकलेगी और त्रयोदशी का पर्व है, इसलिए यहाँ पर अधिक मास में भी बहुत जनसंख्या आ रही है। और बाबा महाकाल लोक बनने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन को ऐसी सौगात दी है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुंभ का मेला चल रहा है। और कल 15 अगस्त से 15 अगस्त की देशवासियों को शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा सदा पर बना रहे। एक बार पुनः पंडा लोटावाला की ओर से स्वतंत्र दिवस की 77वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 14 अगस्त को उज्जैन आएंगे। महाकाल के दर्शन और पूजन करेंगे और बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ 14 अगस्त को उज्जैन आने वाले हैं और महाकाल की सवारी में भी शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर आज संगठन प्रभारी शोभा ओझा ने तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का उज्जैन आना तय हो गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 14 अगस्त को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे नागझीरी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से सीधे महाकाल मंदिर जाकर नंदी ग्रह से भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल के पूजन अर्चना में शामिल होने के बाद बाबा महाकाल की निकलने वाली सवारी में कुछ दूर तक पैदल चलेंगे। इसी को लेकर आज जिले के संगठन प्रभारी शोभा ओझा उज्जैन पहुंची और स्थानीय नेताओं को साथ लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से लेकर महाकाल मंदिर तक रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी मौजूद थे। श्रीमती शोभा ओझा ने बताया कि कमलनाथ जी करीब 2 घंटे तक शहर में रहेंगे। आज हम सब यहाँ देखने आए हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को जो आ रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी महाकाल दर्शन के लिए और सवारी में सम्मिलित होंगे वो, तो उसके लिए पूरा रूट और हेलीपैड पे आए हैं कि देख के तय करें, जिससे कि जो श्रद्धालु दूसरे आए हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे नेता भी दर्शन कर पाए, ऐसी व्यवस्था सुचारू हो उसको सुनिश्चित करें। क्या प्रोग्राम है इनका? वो आएंगे करीब 3:30 बजे, 3 बजे आएंगे, 2:30 बजे आ जाएंगे हेलीपैड पर। उसके बाद वो सीधे महाकाल मंदिर जाएंगे, वहाँ से सवारी में सवारी में पैदल भी चलेंगे क्या? कुछ देखिए वो ये कार्यक्रम डिटेल में निश्चित करने के पहले जो दूसरे श्रद्धालु आ रहे हैं, सबसे पहले हमारी चिंता ये है कि जो पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु आते हैं सावन महीने में लाखों की तादाद में, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो कार्यक्रम पूरा उनकी सुविधा को देखते हुए ही बनेगा। क्योंकि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती को लेकर राठौर समाज में उत्साह का माहौल है। आज भव्यता के साथ वाहन रैली व प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ट्रस्टी गोपाल राठौर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी राठौर समाज ट्रस्ट के तत्वावधान में राठौर युवा संगठन के नेतृत्व में आज 13 अगस्त को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गोंदा की चौकी स्थित मदन मोहन मंदिर से सतरंगी ध्वज वंदन कर चल समारोह शुरू हुआ, जो तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट, जूना सोमवारिया होते हुए क्षिप्रा तट स्थित वीर दुर्गादास राठौर स्मारक पहुंचा, जहां समाजजन वीर शिरोमणि दुर्गादास जी राठौर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राठौर समाज धर्मशाला कार्तिक चौर पर होनहार प्रतिभाओं का सम्मान समारोह हुआ। उसके पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्थानीय छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय को प्रमाण पत्र के साथ प्रोत्साहन राशि दी गई। बड़ी संख्या में समाजजन कार्यक्रम में शामिल हुए।
दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर आज राठौर समाज ट्रस्ट उज्जैन द्वारा मदन मोहन मंदिर गोंदा की चौकी से विशाल वाहन रैली चल समारोह का नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जो वीर दुर्गादास राठौर स्मारक छिप्रा तट नदी के किनारे उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि के देकर समापन किया गया। उसके पश्चात राठौर समाज धर्मशाला कार्तिक चौक उज्जैन पर 21 समाज के छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर समाज के लोग शामिल रहे। गोपाल राठौर, ट्रस्टी। कांग्रेस नेता व उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा घटिया विधानसभा में ब्लॉक, मंडलम, बूथ, सेक्टर व बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई। कांग्रेस विधायक रामलाल के नेतृत्व में हुआ प्रशिक्षण शिविर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। उज्जैन की घटिया विधानसभा में शनिवार को एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में ब्लॉक, मंडलम, बूथ, सेक्टर और बीएलए शामिल हुए। यहां सभी को चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा मौजूद रहीं। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है। वहीं शोभा ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने व कम करने का दौर चल रहा है। ऐसे में भाजपा फर्जीवाड़ा न कर सके, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आज हमारे बीएलए और हमारे मंडल सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक थी और ये चुनाव को तैयारी को लेके है। अभी मतदाता सूची का में नाम जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो हमारे सभी बीएलए बहुत जागरूक हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना फर्जीवाड़ा मतदाता सूची के साथ करती है, तो उसके लिए सजग बनाने के लिए कि कोई भी कारणवश भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा ना कर पाए, नकली वोट ना डलवा पाए। और जो नया नियम आया है कि 80 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग और विकलांगों का घर पे वोटिंग होगा, तो उसकी बारे में सब नियम कायदे कानून क्या है, सब चीज़ों को लेके बैठे। घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी मंडलम, बूथ, सेक्टर, बीएलए का जो प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया था, इसमें हमारे घटिया विधानसभा के हर बूथ से सभी वरिष्ठ लोग और हमारे बीएलए जो आए थे, उन सबका प्रशिक्षण शिविर था। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, घटिया विधानसभा भी कांग्रेस जीते, उसके लिए सभी कांग्रेस के हमारे साथियों ने प्रण लिया है कि हम लोग आने वाले समय में कांग्रेस को जिताएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेंगे, हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत है और सब काम करने के लिए तैयार है। 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम में उज्जैन के कलाकारों की मोहक प्रस्तुतियों ने कला रसिकों का मन मोह लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की छठी संध्या में पहली प्रस्तुति उज्जैन की सुश्री आयुर्धा शर्मा के कथक नृत्य के साथ हुई। उज्जैन की आयुर्धा शर्मा ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ राग शंकरा 3 ताल में रचित जय महेश जटाजूट श्री महाकालेश्वर भगवान की आराधना से किया। इसके पश्चात शुद्ध कथक में ठाट, आमद, तोड़े, टुकड़े, परण, तिहाइया, बंदिशे, शिवपरण व शिव्र, द्विपद आदि की प्रस्तुति के बाद समापन स्थल व 3 ताल में निबद्ध शिव वंदना की प्रस्तुति से किया। सुश्री आयुर्धा के साथ तबला संगत पर ऋषि केराम, जगत प्रताप एवं गौतम सिंह राज, हारमोनियम संगत पर यशवंत थीते, पड़ंत पर रागिनी मक्कड़, गायन पर वैशाली बकोरे, केजोन पर संगत जयंत मक्कड़ ने की। दूसरी प्रस्तुति उज्जैन के अतुल शास्त्री के वायलिन वादन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग विहाग में विलंबित 1 ताल से किया, तत्पश्चात राग विहाग में 3 ताल में एक रचना प्रस्तुत की। आपके साथ तबला संगत हेमंत मक्कड़ ने की। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की षष्ठम संध्या की तृतीय प्रस्तुति कुलदीप दुबे के कथक नृत्य की हुई। कुलदीप दुबे द्वारा एकल कथक का प्रारंभ बाबा महाकाल के प्राकट्य श्लोक अवंतिकायम विहिता वातरम से हुआ। कथक के मूल अर्थ कथा कहे सो कथित कहावे को चरितार्थ करते हुए राग शंकरा में श्री दुबे द्वारा ही स्वरबद्ध रामचरितमानस के शिव विवाह से ली गई श्री श्रृंगार की चौपाइयां एवं डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला बंदिश की प्रस्तुति दी गई।
तोड़ितपरन आदि के पश्चात श्री रामचरितमानस के विश्राम की चौपाई, दोहा, छंद, राग, भैरवी पर भक्ति एवं करुण रस भाव प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति के अंतिम चरण में मयूरगत पंचतत्व की छोटी रचनाओं एवं जुगलबंदी से समापन हुआ। आपके साथ ही कलाकारों में सितार पर डॉक्टर विनीता माहुरकर, पणत पर डॉक्टर अंजना चौहान, तबला पर विनायक शर्मा, पखावज पर ऐश्वर्य आर्य, गायन व हारमोनियम पर रोहित परिहार, सारंगी पर सैयद अरशद हामिद लतीफ ने संगत की। ग्वालियर में एक संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बीजेपी हर काम को 50% कमीशन लेकर करती है। इस बात को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है और इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि एक संगठन द्वारा भाजपा पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है, जिसे कांग्रेस ने जोरों शोरों से ट्वीट किया है, लेकिन जिस संगठन ने यह आरोप लगाया है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी के शहर अध्यक्ष ने बताया कि यह हमारा नाम खराब करने की कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर इस विषय में जांच के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। कुत्सित राजनीति का उपयोग करते हुए एक झूठी शिकायत किसी अनजान संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ करवाई कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है, और इस प्रकार के जिस संगठन का उन्होंने नाम दिया, इस प्रकार के संगठन का न तो कोई अस्तित्व है और न ही जिस व्यक्ति ने शिकायत की उस व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व दिखाई दिया है। हम लोगों ने पता किया कि ग्वालियर का कोई एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पर उस प्रकार का कोई संगठन कार्यरत नहीं है। ये एक झूठी शिकायत डाल के पूरे जितने भी इनके नेता हैं उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको प्रचारित करने का कार्य किया है, और निश्चित रूप से यह पूर्ण रूप से निंदनीय है और संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आज हमने पुलिस अधीक्षक जी को यह ज्ञापन दिया है, जिससे कि उनके विरुद्ध इस प्रकार एफआईआर दर्ज हो। इस प्रकार उज्जैन नगर जिले के द्वारा भी दिया गया है, और पूरे मध्य प्रदेश में समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों पर इस ज्ञापन के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है। लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस के जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, जयराम रमेश, सुभाष अरुण यादव, शोभा ओझा, इन सारे लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई करने का हमारा आग्रह है। भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया है, कांग्रेस पार्टी पे आरोप कर रहे हैं, क्या प्रभाव है? ये भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं और जो है उनके पदाधिकारियों द्वारा इस समिति का संविदाकार संघ के ज्ञानेंद्र अवस्थी हैं, उनके द्वारा कोई पत्र लिखा गया है जिसमें कुछ 50% कमीशन वगैरह की बातें लिखी गई हैं। उस आशय के संबंध में इनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है, जिसका परीक्षण करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।